आज की चर्चा एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर होने वाली है। आज हम बात करेंगे अपने देश के उस राज्य के बारे में जहां के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन हैं। और पिनारई विजयन ने विधानसभा में एक बार फिर से अपने ही राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया था, जो सर्वसम्मति से पास भी हो गया है। सीएम विजयन केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने केरल का नाम बदलकर केरलम करना चाहते हैं। केरलम अगर म लग जाता है आपको, अगर हलंत लगा दिया जाए तो ये संस्कृत का वर्ड हो जाता है। इसी चीज़ को थोड़ा आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि केरल और केरलम में डिफरेंस क्या है और क्यों मुख्यमंत्री पिनारई विजयन केरल से केरलम करने पर जोर दे रहे हैं और विधानसभा में इस नाम को लेकर प्रस्ताव भी पास कर चुके हैं। और ऐसे में जानते हैं कि इसका नाम बदलने की मांग क्यों उठ रही है और प्रस्ताव पास करने के बाद क्या नाम बदल जाएगा या नहीं बदलेगा, ये भी जानना जरूरी है। बता दें कि इससे पहले पिछली साल अगस्त में भी केरल सरकार ने ऐसा ही प्रस्ताव पास किया था। तब केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव में कुछ बदलाव करने की बात कहकर इनको वापस लौटा दिया था। मुख्यमंत्री पिनारई विजयन चाहते थे कि केंद्र सरकार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में केरल का नाम बदलकर केरलम कर दे। यानी कि जो हमारी संवैधानिक परंपरा है जिसमें लगभग 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, उनमें केरल को केरलम कर दिया जाए। और इसी को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया था। और जब प्रस्ताव पेश हो रहा था उस समय मुख्यमंत्री विजयन ने ये कहा कि मलयालम भाषा में केरल को केरलम कहा जाता है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल लिखा गया है। उन्होंने कहा ये विधानसभा चाहती है कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरलम नाम करने के लिए तत्काल कदम उठाए और 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में इसका नाम बदलकर केरलम कर दें। और विधानसभा में केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव, जैसा कि हमने बताया, कि पास हो गया है, लेकिन सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ ने क्या इसको समर्थन दिया? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एलडीएफ और यूडीएफ के जो विधायक थे उन्होंने भी इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है। यानी कि वहाँ के सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी चाहते हैं कि केरल का नाम केरलम हो जाए। यूडीएफ विधायक एन शमसुद्दीन ने इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन करने के भी सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा जो सुझाव दिए थे उन सुझावों को खारिज कर दिया गया और फिर ये पास हो जाता है। नाम क्यों बदला जा रहा है? केरलम के नाम लाने के पीछे, केरल का नाम केरलम करने के पीछे क्या हो सकता है, इसे लेकर कोई एक राय नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि केरल का नाम केरा से पड़ा है, जिसका मतलब नारियल का पेड़ होता है। यानी कि केरा का अर्थ नारियल का पेड़ हो जाता है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपना परस समुद्र में फेंका था। परशुराम वही हैं जिन्हें क्षत्रियों का नाशक कहा जाता है। और परशुराम को आपको याद होगा कि जब अयोध्या के जो राम थे, वो जनकपुरी में जब धनुष तोड़ते हैं, शिव धनुष तोड़ते हैं, उसके बाद एक मुनि के साथ इनका वार्तालाप होता है, लक्ष्मण से झगड़ा होता है। तो ये लोग जिनसे झगड़ा कर रहे थे, तो ये वही वाले परशुराम हैं जिन्होंने अपना परशु यानी का जो उनके हाथ में फरसा था उसको समुद्र में फेंका था। और इस वजह से उसके आकार की भूमि समुद्र से बाहर निकली और केरल अस्तित्व में आया। केरल शब्द का एक मतलब समुद्र से निकली जमीन भी होता है। ये भी माना जाता है कि यहाँ पर लंबे समय तक चेरा राजाओं ने शासन किया है, इसलिए इसका नाम पहले चेरलम था और इसी से बदला हुआ रूप केरल या केरलम बना होगा। मुख्यमंत्री पी विजयन के मुताबिक मलयालम भाषा में केरल को केरलम कहा जाता है। हिंदी में इसे केरल भी कहते हैं या केरल के नाम से जाना जाता है, जबकि अंग्रेजी में इसे केरला लिखा जाता है, KERALA, और बोला भी जाता है। ऐसे जब नामों की बात चल रही है तो हम थोड़ा सा आपको मलयालम भाषा बोलने वालों के उस दशक में ले जाएंगे जिससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। 1920 के दशक में मलयालम भाषा बोलने वालों ने एक आंदोलन छेड़ दिया। इनका आंदोलन आज़ादी के लड़ाई से प्रेरित था। इनका मानना था कि एक ही भाषा बोलने वाले, समान सांस्कृतिक परंपराओं वाले, एक ही इतिहास, एक ही रीति रिवाज को मानने वालों के लिए अलग राज्य होना चाहिए। यानी कि भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के हिसाब से एक राज्य की मांग की गई थी 1920 के दशक में।
और आपको पता है कि देश हमारा आज़ाद 1947 में हुआ था, लेकिन उससे 20-25 वर्ष पहले ही ये आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। इन्होंने मलयालम भाषियों के लिए अलग केरल राज्य बनाने की मांग की। इनकी मांग थी कि कोच्चि, त्रावणकोर और मालाबार को मिलाकर एक राज्य बनाया जाए। आज़ादी के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग उठने लगी। इसके लिए पहले श्यामधर कृष्ण आयोग बना। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को देश हित के खिलाफ बताया था। इसी बीच 1 जुलाई 1949 को, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके 2 वर्षों बाद 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन रियासत का विलय हो गया। इससे त्रावणकोर कोचीन राज्य बन जाता है। लेकिन लगातार उठ रही मांगों के बाद JVP आयोग बना, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया। इसके बाद मालाबार रीजन, यानी कि मद्रास रियासत का हिस्सा भी त्रावणकोर कोचीन राज्य में मिल गया और इस तरह से 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य बन जाता है। अब जैसा कि विधानसभा में ये प्रस्ताव पास हो चुका है, तो इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा और किस प्रकार से इसके नाम बदलने की प्रक्रिया होती है, जो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो अब ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, यानी कि अमित शाह का जो मंत्रालय है उनके पास भेजा जाएगा और गृह मंत्रालय इस पर बाकी दूसरे मंत्रालय और इंटेलिजेंस एजेंसियों से सुझाव मांगेगा। अगर नाम बदलने की इस प्रस्ताव को इन लोगों के द्वारा मंजूरी दी जाती है या इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाता है अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियां और दूसरे मंत्रालय, साथ ही साथ गृह मंत्रालय के द्वारा, तो इसके लिए जो हमारी लोकसभा है, जिसके लिए कल लोगों ने शपथ ग्रहण किया, और उसी लोकसभा में, संसद में बिल लाया जाएगा। अगर संसद के दोनों सदनों, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन क्या होता है, हमारी राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जो अस्थाई सदन होता है, जो कभी भंग नहीं होता है, और निम्न सदन उसे कहते हैं जो हमारा लोकसभा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं और बाकी जो हमारे निर्वाचित सांसद होते हैं वो 5 सालों के लिए होते हैं, उससे पहले भी भंग की जा सकती है। तो लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है, जिसे अस्थाई सदन कहा जाता है। तो इन दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा से, जब ये पास हो जाएगा तो इसे राष्ट्रपति के पास, यानी कि प्रेजेंट में जो है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके पास भेजा जाएगा उनकी मंजूरी के लिए। आपको बता दें कि भारत में कितने भी कानून आप लोकसभा और राज्यसभा से पास कर लें, जब तक इसे देश के राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है, यानी कि उस बिल पर उनके हस्ताक्षर नहीं होते जाते हैं, तब तक वो पास नहीं माना जाता है। और राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, जैसे कि एक वीटो पावर होता है। मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा से ये प्रस्ताव पास भी हो जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है और उनको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो वो इसे अपने वीटो पावर का उपयोग करते हुए, एक पॉकेट वीटो होता है उसमें भी डाल सकते हैं या कुछ भी कर सकती हैं, वो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद क्या होगा? जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी तो इसके बाद ही राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम हो जाएगा। क्या इससे पहले किसी राज्य का नाम बदला गया है? तो आइए थोड़ा उस पर भी हम नज़र डालते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या पहले हमारे देश में किसी राज्य का नाम बदला है या अन्य राज्यों का नाम बदलने की मांग उठी है। तो आज़ादी से अब तक हमारे देश के कई शहरों के नाम बदले गए हैं और वहीं कई राज्यों के नाम भी बदले गए हैं। उत्तराखंड आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बनता है, जो कि 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है। यानी कि सन 2000 में या सन 2000 तक उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन अलग होकर एक नया राज्य उत्तराखंड बनता है। उत्तर प्रदेश में इस राज्य का नाम पहले उत्तरांचल रखा गया था और 2007 में इसे बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यानी कि जब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था तब ये उत्तरांचल था और जब अलग होता है 2000 में अलग होता है, उसके 7 सालों बाद 2007 में ये उत्तराखंड नाम से जाना जाने लगा। उसी तरह 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया था। 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया और कुछ राज्यों की राजधानी के नाम भी बदले गए हैं, जैसे बॉम्बे मुंबई बन चुकी है। आज के समय हम उसे मुंबई कहते हैं, लेकिन पहले वो बॉम्बे थे। बॉम्बे बनी मुंबई और मद्रास का चेन्नई नाम हो जाता है। उसी तरह पश्चिम बंगाल, जो वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं,
राज्य का नाम बदलना चाहती हैं। वो अपने राज्य का नाम क्या करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बंगला हो जाए, यानी कि सिर्फ उसे बंगला कहा जाए। और इस प्रकार से देश में और भी बहुत सारे नाम हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम जिलों के नाम की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा, जहाँ पर महाकुंभ लगता है, अगले वर्ष वहाँ पर फिर से महाकुंभ लगने वाला है, इलाहाबाद, जिससे जो उसका प्राचीन नाम प्रयाग ही था, प्रयागराज ही था। लेकिन बाद में जब अकबर वहाँ पे किला वगैरह बनवाता है, अकबर का शासनकाल चलता है, तो उस समय वहाँ पे एक इलाहाबाद नाम का एक नया शहर बसाता है और जिसी के नाम पे उसके आसपास के क्षेत्रों के नाम जब जुड़ते हैं तो वो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है तो उन्होंने उसका फिर से पुनः नाम प्रयागराज कर दिया। इसी तरह आपने देखा होगा कि अयोध्या को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, फिर उस ज़िले का नाम बदल के अयोध्या जिला कर दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। मुंबई में बहुत सारे नाम बदले गए हैं और बहुत सारी जगहों पर ज़िलों के नाम बदले गए हैं। तो इस प्रकार से ऐसा भी हुआ है कि किसी सरकार ने किसी ज़िले का नाम बदला हो और फिर दूसरी सरकार आकर उस दूसरे पुराने वाले नाम को रिपीट कर दिया हो। ऐसी भी घटनाएँ भारत में हुई हैं और राज्यों के नाम बदलना परंपरा सी बन गई है, क्योंकि लोग उसको अपनी संस्कृति और अपने एक तरह से जो उनकी मान्यताएं हैं उनसे जोड़कर देखते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने विधानसभा में जो राज्य का नाम बदलना है वो बार बार कोशिश करते रहते हैं। इस बार फिर से प्रस्ताव पेश किया गया जो सर्वसम्मति से पास हो गया है। अब सारा मामला केंद्र सरकार के हाथों में है। गृह मंत्रालय और वहाँ के विभिन्न मंत्रालयों के साथ और लोकसभा राज्यसभा में पास होना, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना, उनकी सहमति होना और फिर उसके बाद नाम बदलना। तो केरल से केरलम होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, या सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा जैसे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं तो उन प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करके हमारे साथ डेली अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं।